बताओ, यस आवाज जा रहा है ना? आज पहले साइंस का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग करिश्मा क्वेश्चन भेजी है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो चैप्टर 8 का नाम है मोशन। समझ गए ना? तो सबसे पहले तो देखो कि मोशन होता क्या है, तो इसको बढ़िया से समझना है। समझ गए ना? इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो क्या दिया हुआ है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान मान लो कि कोई बॉडी है, कोई आदमी है, ठीक है ना? पहले वो ए पॉइंट पे खड़ा है, आफ्टर 10 सेकेंड वो बी पॉइंट पे चला जा रहा है। तो आदमी का पोजीशन तो समय के अनुसार चेंज हुआ। समझ गए ना? विथ टाइम, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो आदमी मोशन में है। मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग नीचे की देखेंगे। सबसे पहले तो मोशन का डेफिनेशन यही है कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला लाइन इसका तुम लोग नोट कर सकते हो। दूसरा क्या आ रहा है कि डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझा रहे हैं। मान लो कि एक आदमी है, ठीक है ना? वो ए पॉइंट से चल रहा है, ठीक है? ए पॉइंट से चला, बी पे पहले पहुंचा, ठीक है ना? फिर सी पे पहुंचा और फिर ए पे ही पहुंच गया, ठीक है? ए से कोई आदमी चला था, फिर बी पे पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा और फिर ए पे ही पहुंच गया। ए से बी का मान लो कि 10 मीटर था, बी से सी 10 मीटर था और ए से सी भी 10 मीटर था। तो यहाँ एक्चुअल लेंथ तो वो 30 मीटर चल गया। समझ गया ना? एक्चुअल डिस्टेंस वो 30 मीटर चल गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो आदमी जहां से चला था वहीं पहुंच गया। इस कारण डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया। समझ गया ना? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस याद रखना है। डिस्टेंस क्या हो गया? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये एक्चुअल आ रहा है, ये चीज याद रखना है। डिस्टेंस में एक्चुअल आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी एक दिया हुआ है। क्या एग्जांपल दिया हुआ है? वही एग्जांपल जो हम समझा चुके हैं, वही चीज दिया हुआ है। इफ ए बॉडी स्टार्ट मूविंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन ओ से स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करना शुरू करता है। पहले सी पे जाता है, फिर बी पे जाता है और देन वो कहाँ? ए पे। देन मूव बैक एंड रीच सी थ्रू बी। और फिर क्या? पहले यहाँ से ए पे गया बॉडी और फिर मूव करके सी पे आके रुक गया। समझ गया ना? तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल किया? सबसे पहले तो ओ से ए का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ओ से ए का डिस्टेंस सबसे पहले तो 60 किलोमीटर चला। फिर ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 35 है। तो डिस्टेंस तो वो 95 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन उसका ओ था और फाइनल पोजीशन सी है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे वो तय कर लिया 95 किलोमीटर का और डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर का। तो 2 मिनट में इसको तुम लोग लिख लो। जल्दी से सब लिखते चलिए भाई। या एक काम कर सकते हो, इसको नहीं भी लिख सकते हो। अगर आसान चीज है, सब तुम लोग पढ़ चुके हो तो मत लिखो। इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह आएगा उसको सिर्फ लिख लेना, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या बता रहा है? नेक्स्ट में बता रहा है अब मोशन दो टाइप का होता है। पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इफ द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, मतलब देखो मान लो कि कोई ए से बी का डिस्टेंस कितना है भाई, 10 मीटर है, कोई आदमी इसको 10 सेकेंड में तय कर रहा है, ठीक है, बी से सी का भी डिस्टेंस 10 मीटर ही, और फिर अगला डिस्टेंस वो बी से सी का भी 10 सेकेंड में ही तय कर रहा है। तो इस तरह के बॉडी को क्या बना जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन मान लो, लेकिन यहाँ पे माना जा सकता है ना कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है जो ए से बी जाने में तो 10 सेकेंड लगाया है, लेकिन बी से सी 10 मीटर ही जाने में 20 सेकेंड लगा रहा है। तो इस तरह के बॉडी को क्या बोलेंगे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इफ द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या है अनइक्वल, देखो दो दो कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, ए बी सी। पहला कंडीशन तो ये था कि 10 मीटर का दूरी वो पहले 10 सेकेंड में तय किया, फिर 20 सेकेंड में तय किया। दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि 10 सेकेंड में पहले तो 10 मीटर गया, लेकिन दूसरा 10 सेकेंड में वो 5 मीटर गया, आप 50 मीटर गया। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज वो छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ही होना चाहिए, अनइक्वल टाइम इंटरवल में भी डिस्टेंस अलग अलग तय कर सकता है। तो ये हो गया मोशन आपका, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ से फार्मूला वाला चीज शुरू हो जाता है। फार्मूला के लिए क्या है, हम लोग देखे थे मोशन में क्या आया था, डिस्टेंस आया था और डिस्प्लेसमेंट आया था, ठीक है ना। तो डिस्टेंस से स्पीड बनता है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द यूनिट टाइम, समझ गए ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, समझ गए। यहाँ पे क्या है, स्पीड को v से डिनोट कर दिया, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं s-1। तो यूनिट भी इसका याद करना जरूरी है। और क्या दिया हुआ है कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट किधर जाएगा। तो स्पीड समझ में आ गया होगा तुम लोग को, स्पीड समझ में आ गया जी। चलिए, तो स्पीड समझ में आ गया, तो एवरेज स्पीड फिर दिया हुआ है। एवरेज मान लो कि ए है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 मीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 15 मीटर है, सी से डी का डिस्टेंस 20 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जाने में इसको 10 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 5 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको फिर 10 सेकेंड लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं। स्पीड कहाँ से कहाँ, ए से बी जाने में कितना लगेगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस भी 10 मीटर था और टाइम भी 10 सेकेंड था, तो 1 मीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड हो गया। फिर हम स्पीड निकाल रहे हैं बी से सी जाने में, तो डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर, और टाइम लग रहा है 5 ही सेकेंड। तो इसका स्पीड कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसी तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं सी से डी के बीच में। तो सी के बीच में डिस्टेंस तो है 20 मीटर, और क्या है, टाइम 10 सेकेंड लग रहा है, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने में क्या करेंगे ना हम लोग की, जो भी ये तीन गो आया ना जी, तीन गो अलग अलग इसका स्पीड आया, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ो। तो 1+3+2, पहला का 1, दूसरा का 3, तीसरा, और टोटल कितना स्पीड हम लोग जोड़े हैं, 3 को जोड़े, 3 से इसको डिवाइड कर दो। तो 3 है 2 5 1 6 अब बाई 3, इसका 2 मीटर पर सेकेंड का क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। समझ गया ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड भी समझ में आ गया होगा। तो इसको 2 मिनट में इसका फार्मूला लिखना है तो लिख लो। स्पीड स्केलर क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड,
यूनिट यूनिट लिख लो। चलिए, इसमें बहुत बढ़िया पीपीटी बना हुआ है, इसमें से देख के तुम लोग लिख सकते हो भाई। आज इन्वर्टर लग चुका है बेटा। अब नेटवर्क का उतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। और एयरटेल का वाईफाई दोनों लग चुका है। तो अब तो ना तो लाइट का दिक्कत होना चाहिए कभी, ना तो वाईफाई स्पीड का। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि मान लो कि लाइट कटेगा तो इन्वर्टर पे शिफ्ट करेगा तो 30 सेकेंड 1 मिनट का दिक्कत हो सकता है, लेकिन अब उस तरह से नहीं दिक्कत होगा। जैसे पहले क्लास चलता था तो मोबाइल से कनेक्ट करते थे और फिर उतना स्ट्रेंथ नेटवर्क का नहीं रहता था तो क्लास कैंसिल करना पड़ता था। तो कितना वाला वहाँ वहाँ कितना पैसा लिया? यहाँ 3,000 में 6 महीना है फ्री एयरटेल का, 3,000 रुपया में। स्पीड भी ठीक ठाक ही है, बहुत बढ़िया स्पीड है। वहाँ कितना लगा है? नहीं तो 500 रुपया ठग लिया है भाई, झूठ सच नहीं। कितना 6 महीना दिया है फ्री? 3500 में 80 Mbps कोई एयरटेल का लगा है? किस कंपनी का लगा है? एयरटेल का नहीं होगा तो 3500 ये सब डिश वाला लगाता है, उसका दाम रहता है वो सब। एयरटेल बहुत सस्ता है, यहाँ भी पहले जो था वो 3500 का लगा होगा। चलो तो इसको जल्दी से स्पीड और एवरेज स्पीड उतार लिए तो बताओ। चलो तो हटाओ इसको, आगे बढ़ो। चलिए, अब क्या है, अब देखिए, अब बताए थे ना कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन आ गया तो वही चीज क्या में बदल गया, स्पीड वेलोसिटी में बदल गया। तो वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन हो गया? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी। समझ गए ना? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ गए? जैसे हम लोग स्पीड निकाले थे, स्पीड में क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम था। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए यहाँ पे दोनों का यूनिट तो वही होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। समझ गए ना? दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। सिंस वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या था? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? उसी तरह से जैसे एवरेज स्पीड आया था उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी आया। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या बता रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे एक और फॉर्मूला बता रहा है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यानी कि वेलोसिटी एवीजी, एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को वी से, और बाई 2। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो ये सब फॉर्मूला लिख लिया जाए, तीन गो। वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का, और एक और एवरेज वेलोसिटी का। इसका भी मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड का पावर -1 इसका भी यूनिट होगा।
तो इन्वर्टर का तुम लोग को भी कनेक्शन दिया है जी नीचे वहां पे। नहीं, लेकिन वाईफाई तो चलते रहता होगा लाइन कटने के बाद भी। हाँ, वहां तो लाइन नहीं कटता है उतना, लेकिन कभी कभी वहां भी कटता है। पटना टाइप का नहीं कि एकदम नहीं कटेगा। अमन उमन के यहाँ कभी 3 3 4 4 घंटा लाइन कटा हुआ रहता है। स्कूल कब खुलेगा तुम लोग का? 13 से इसका खुलेगा। करिश्मा है तुम्हारा 16 को। और नानी आएगी 14 को। तो आना नहीं ना है जी छोटका उटका को। चलिए आगे बढ़िए भाई अब। आना है तो आ सकते हो, मम्मी से पूछना। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी एक चीज यहाँ पे आ गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंग्लिश के अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ गए? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए मान लीजिए कि कोई बॉडी है, वो पहले 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन आफ्टर 50 सेकंड उसका जो वेलोसिटी हो गया, वो हो गया 30 मीटर पर सेकंड हो गया। 30 मीटर पर सेकंड यानी कि बढ़ गया। उसका वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो उस अनुसार क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो कभी भी इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो a का फॉर्मूला क्या आ गया? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी आ गया। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे तो एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा? a इक्वल टू कितना आ जाएगा? फाइनल है 30 और इनिशियल स्टार्ट किया था 20 से और टाइम लिया 50 सेकंड का। तो 10/50 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूला तुम लोग लिख लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड का पावर -2। अब देखिए जैसे वहां पे आता था मोशन में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि कैसे कोई बॉडी है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है,
आफ्टर 10 सेकेंड उसका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, आफ्टर 10 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन क्या है कि पहले 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, पहले आफ्टर 10 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, आफ्टर आफ्टर 10 सेकेंड फिर से कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पहले 10 का बढ़ा फिर 5 का बढ़ा, तो इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। द चेंज इन द वेलोसिटी इज इन अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तो टॉपिक हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसको तुम लोग जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है उसका नोट्स बना लो जल्दी। बता देना भाई, नोट कर लोगे तब, नोट कर लोगे तो बता देना। पहला बार पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, लाइन उन नहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो। आज पीपीटी भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, इसको फुल पीपीटी तो दिखा नहीं रहे हैं, नहीं तो और मजा आता है, एकदम जबरदस्त आज डाउनलोड किए हैं आज। देख रहे हो इस तरह से आता है ना जबरदस्त। चलो नोट कर लिए क्या तुम लोग इसको? देखते थे पहले लाइट नहीं भी कटता था तो स्पीड कितना खराब रहता था, कभी न कभी नेटवर्क इशू आ ही जाता था। चलिए नेक्स्ट। आज साइंस में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन भेजी है उसको डिस्कशन 10 मिनट कर देते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? रोड लगा देना। देखो
फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला तो वही है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे ग्राफ में क्या है कि पॉइंट के थ्रू आपको डिस्टेंस बताना है कि ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, बी का पॉइंट का नाम है S2 और ए का पॉइंट का नाम है S1, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा S2 माइनस S1। उसी तरह से टाइम 5 से 10 सेकंड पे चला गया है, तो टाइम भी हो जाएगा T2 माइनस T1। तो V इक्वल टू हो गया S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। अब S2 क्या हो गया, S2 हो गया फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और S1 क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। T2 क्या हो गया, फाइनल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट और T1 क्या हो गया, इनिशियल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया फॉर्मूला? फार्मूला समझ में आ गया, तो इसको ग्राफ को बना लिया जाए और इसको सोल्व कर लिया जाए। इस ग्राफ में जो दर्शाया गया है उसको यहाँ पे बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ लो, इसका थ्योरी भी पूछ दिया हुआ है। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द ग्राफ डिस्टेंस, देखो वही चीज लिखा है कि डिस्टेंस को वाई एक्सिस के तरफ रिप्रेजेंट करना है और टाइम को एक्स एक्सिस के तरफ। तो ये सब लिख भी सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका स्टेटमेंट में लिखो और जल्दी से इसको ड्रॉ करो पूरा 2 मिनट में। इस पूरा पेज में कोई भी चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो भाई। चलो हो गया। चलो 1 मिनट और ले लो तो टॉपिक चेक कर दिया जाएगा भाई। जल्दी जल्दी हो रहा है सबका, तो सब लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है।
चलो लिख लिया था। देखो अब एक चीज देखो, ये क्या था, यहाँ पे समझिए एक प्रकार का, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है कि मान लो कि पहला 5 मिनट में 10 मीटर गया, तो दूसरा भी 5 मिनट में वो क्या है 10 मीटर ही जाएगा। जैसे कि देखिए पहला ये 0 से 5 में कितना मीटर तक आ गया है, 10 मीटर तक आ गया है। और दूसरा 5 से 10 मीटर में भी ये 20 मीटर तक गया है, यानी कि डिस्टेंस 10 ही मीटर तय कर रहा है। तो कोई भी अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर तुमको दिया रहे इस तरह से खींच के, तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है ये। नेक्स्ट, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए है वही चीज, इधर डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया गया, इधर टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन क्या है कि देखिए ये पहला 5 5 सेकेंड में, देखो पहला 5 सेकेंड में मान लो कि यहाँ तक 10 मीटर है, तो ये तो 2 ही मीटर गया। अगला 5 सेकेंड में ये कितना मीटर तक, 8 मीटर जा रहा है, यानी कि 6 मीटर तय कर लिया। पहला 5 सेकेंड में, पहला 5 सेकेंड में ये कितना मीटर जा रहा है, देखो इस पॉइंट को नीचे इधर मिलाओगे इधर मिलाओगे तो ये तो 2 ही मीटर तक जा रहा है। और अगला 5 सेकेंड में कितना मीटर चला गया, 8 मीटर चला गया। अगला 5 सेकेंड में कहाँ चला गया, 15 मीटर। इसका कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, समझ गया ना, पहले 2 किया, फिर 6 किया, फिर 7 मीटर तय कर रहा है अगला। तो इस तरह के ग्राफ को क्या बोलेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस तय कर रहा है। और वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन रहता तो ये सीधा जाता था एकदम, समझ गया ना, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो इस तरह के ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें क्या करेगा कि क्या दिया हुआ है, द टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन लीनियर, मतलब लीनियर नहीं होगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दिस इज बिकॉज इन द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ए बॉडी ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, टाइम तो 5 ही 5 सेकंड का लग रहा है, लेकिन ये तय कर रहा है क्या, डिस्टेंस अलग अलग तय कर रहा है। तो इस कारण ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। तो इसको लिख लिया जाए, इसको उतार लो तुम लोग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला उतार लिया जाए ग्राफ, और ये स्टेटमेंट भी लिख लिया जाए। हो गया तो बताना भाई। नेक्स्ट।
हो गया दोनों का। चलो 1 मिनट और। चलिए नेक्स्ट पेज। चलिए वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी देख रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक चीज, वेलोसिटी को फिर उसी तरह से क्या किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है। तो ये चीज याद रखना है हमेशा कि कहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी किस तरफ रिप्रेजेंट होगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, यूनिट क्या क्या होगा, मीटर पर सेकेंड भी होगा, मीटर किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो ये सब चीज बेसिक समझ जाना है, समझ गया ना। तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू भी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है। तो यहाँ से एस, एस का वैल्यू निकालना है तो टी को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एस इक्वल टू क्या हो गया, यूटी हो, वीटी हो गया, समझ गए ना। अगर मान लो कि कोई चीज का वेलोसिटी वेलोसिटी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, समझ गए ना। 20 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से कोई चीज जा रहा है, ठीक है, उतना दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपको दे देगा कि एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए भाई, ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वेलोसिटी जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में है, तो ये क्या है, पहले 5 सेकंड में कितना तय कर रहा है, इसको इधर मिलाओ, इसको इधर मिलाओ। पहला 5 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला 10 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, देख रहे हो चेंज नहीं हो रहा। बी पे भी 20 के इक्वल ही है, ए पे भी 20 के इक्वल ही है। तो इस तरह के वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, ए से बी तक गया तो उसका डिस्टेंस चेंज किया और टाइम चेंज किया, वेलोसिटी चेंज नहीं किया। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। इस तरह का अगर कोई ग्राफ लाइफ में, इस तरह का ग्राफ अगर कोई भी मिल जाए स्ट्रेट लाइन में तो उसको क्या बोलेंगे, वो कांस्टेंट का ग्राफ है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बढ़ घट नहीं रहा है, वेलोसिटी सेम है, आदमी का पोजीशन चेंज कर रहा है समय के अनुसार। तो इसको भी ड्रॉ कर लिया जाए। अब देखिए अब कोई पूछेगा कि ये आदमी कितना डिस्टेंस तय कर लिया, समझ गए ना, एस का वैल्यू कितना होगा। तो एस का तो हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे निकाले, वीटी के अनुसार भी निकाल सकते हैं। वीटी क्या है, अब देखो तो यहाँ पे भी क्या है, इस ये रेक्टेंगल बना रहा है एबीसीडी मिला के एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो वी क्या है, वी वेलोसिटी, वी का वैल्यू हम लोग कितना डाल दे सकते हैं, वी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, वी इक्वल टू ए सी, और ए सी इक्वल टू 20 के बराबर है। और उसी तरह से टी इक्वल टू क्या है, टाइम टोटल कितना, T2 माइनस T1, यानी कि वो सी डी के बराबर है। और वो कितने के बराबर है, 10 सेकेंड, 15 में से 5 घट जाएगा तो 10 सेकेंड है टाइम। तो यहाँ से एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10, 200 मीटर ये आदमी 20 सेकेंड में गया है, समझ गया ना। ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन भी बना हुआ था, एग्जाम्पल मतलब समझ लो। और ग्राफ तो एकदम इजी है, इस तरह का ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और एक रेक्टेंगल बना देना है, सबका पोजीशन का नाम दे देना है। ये ए बी है, ये सी बी है, इधर वेलोसिटी याद रखना है, रिप्रेजेंट करना है, नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ टाइम रिप्रेजेंट करना है। तो जल्दी से इसको ड्रॉ किया जाए। चलिए इसको जल्दी 2 मिनट में इसको उतारिए, जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें लग रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और ये ग्राफ के थ्रू एक क्वेश्चन भी इधर सोल्व किया हुआ है।
तो एक्चुअल में इसका टोटल जो डिस्टेंस होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD होगा। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना जी, एरिया भी उसका वैसे होता है, तो लेंथ मान लो किसी को, तो वैसे हो जाएगा AC इंटू CD हो जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, इसको लिखना जरूरी है, लिखिए। ये सब थ्योरी नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, बढ़ घट नहीं रहा है उसका वेलोसिटी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, बाद में इसको नोट करना, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे है, देखिए इसका ग्राफ कुछ लग रहा है स्पीड टाइम ग्राफ टाइप से, लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। समझ गए ना, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट था तो ग्राफ किस तरह चल रहा था, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन में चला गया। देखिए एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब किसी चीज का स्पीड कितना बढ़ा। एक मिनट, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है, देखिए यहाँ से कैसे समझिएगा कि एक्सेलरेशन क्या बताता है। देखो तो पहले इसका 10 सेकेंड में स्पीड वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अगला 10 अगला अगर 10 सेकेंड बना जाए तो उसका वेलोसिटी अब कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगला 10 सेकेंड बाद उसका स्पीड और 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगला 10 सेकेंड बाद अगर जाएंगे तो इसका 40 हो जाएगा। समझ गए ना, तो इस बार एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये जो पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट, तो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है कि 20 के स्पीड से चल रहा है तो 20 के स्पीड से चल रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरह का ग्राफ क्या बताता है, इस तरह का ग्राफ जो है वो क्या बताएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। समझ गया। और इसमें अगर टोटल डिस्टेंस कितना बॉडी तय किया निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग निकालेंगे एक छोटा सा ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और ये एक ट्रेंगल बन रहा है उसका एरिया को दोनों को जोड़ेंगे, उतना डिस्टेंस बॉडी तय करेगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे यहाँ पे किया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी और एरिया ऑफ ट्रेंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रेंगल एडीई के बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए बी इंटू बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया, और ट्रेंगल ये राइट एंगल ट्रेंगल है, एडीई राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया कितना होता है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इनका क्या है, एडी है, और हाइट इसका क्या है, डीई है। तो ये इसका फार्मूला हो गया, डिस्टेंस टोटल कितना तय किया बॉडी निकालने का। समझ गए ना। तो इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल आ सकता है ये वाला से। ये जरूर उतारना है, और ये उतारिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है इसमें। चलो हो गया। इसमें सिर्फ उसका डिस्टेंस निकालने वाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। देखो एक्सेल, कोई भी चीज का अगर स्पीड बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन से आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर स्पीड घटेगा कोई चीज का तो वो इस तरह का ग्राफ बनाएगा, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, लेकिन ये डी एक्सेलरेटेड हो रहा है, या इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेटेड। डी एक्सेलरेटेड कहने का मतलब क्या है कि उसका वेलोसिटी समय के अनुसार घट रहा है। पहले ये बॉडी 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, लेकिन आफ्टर 20 सेकंड इसका अब क्या हो गया, रुक गया आके, इनिशियल जीरो हो गया, यानी कि इसका माइनस में एक्सेलरेशन हो गया। तो माइनस में एक्सेलरेशन होता है तो रिटार्डेशन बोलते हैं उसको, या डी एक्सेलरेटेड बोलते हैं। तो ये इसको उतार लो। और दूसरा यहाँ दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें कोई फिक्स नहीं है, कभी बढ़ा एक्सेलरेशन, कभी घटा, कभी बढ़ा एक्सेलरेशन, कभी घटा एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला समझना ज्यादा जरूरी है कि डी एक्सेलरेशन कैसे हुआ, है ना जी। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी ही किसी का 30 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी हो गया इसका कितना,
0 मीटर पर सेकंड आके रुक गया ऑब्जेक्ट, और टाइम ले लिया कितना, टाइम ले लिया इसमें 20 सेकंड का, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा तो 0 - 30 हो जाएगा, और बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 30/20। और ये माइनस का साइन इसके आगे लगेगा, क्यों माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि 0 से घटाना है 30 को। तो इस तरह के चीज को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव में चल जाए तो जरूरी नहीं है कि ये 0 पे ही आता, ये 30 से 20 पे भी आके रुकता तो वो निगेटिव में ही जाता उसका वैल्यू। समझ में आ गया ना। चलो तो जल्दी इसको दोनों ग्राफ को उतारो भाई अच्छा से। तुम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन भेज सकते हो भाई, उसी से चैप्टर को निपटा दिया जाएगा क्वेश्चन डिस्कशन कर करके। तो कैसे क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए थे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। बड़े बड़े एग्जाम का तैयारी कराया जाता है क्वेश्चन से ही, कॉन्सेप्ट का तैयारी। जरूरी नहीं है कि किताब पढ़ेंगे तब क्वेश्चन के आंसर देंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। पहला क्या है, पहला दे रहा है क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए टी। v यहाँ पे बता रहा है क्या, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, t टाइम को डिनोट कर रहा है, s डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे तीन गो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो पूरा चैप्टर में जो न्यूमेरिकल होगा इस चांद का बुक में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ गया ना। ये तीनों इक्वेशन को लिखिए, और किसको क्या रिप्रेजेंट किया गया है वो भी लिख लो जल्दी। इसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। द मोशन ऑफ a body moving with uniform acceleration can be described with help of three equation called equation of motion। ये तीनों फार्मूला को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल आएगा तो एनसीईआरटी को सोल्व करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 दिन और चलेगा ही, एक दिन तो और अब लगता है कि थ्योरी चलेगा, उसके बाद ही चलेगा तो इसका सॉल्यूशन। जल्दी से तीनों फार्मूला लिख लिया जाए। और उसके बाद मैथ चलेगा इस चैप्टर खत्म।
अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। टी को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है ना, अब यहाँ से v का वैल्यू निकालना होगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इधर माइनस में इधर जाएगा तो ए टी के साथ प्लस में आ जाएगा, तो u प्लस ए टी लिख सकते हैं, v इक्वल टू। तो ये आया है एक्सेलरेशन के फार्मूला से ही, ये वाला फार्मूला फर्स्ट वाला। नोट कर लिए तब ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला का ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका ग्राफ। समझ गए ना, तो इसको अब डिटेल में पढ़ना जरूरी उतना तो नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिए हैं। समझ गए ना, जैसे इस तरह का ग्राफ अगर देखने के लिए मिल जाए तो वैसे ही एक्सेलरेशन का ग्राफ है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, जो यहाँ पे दिया गया है। समझ गए ना, और इसी से आया है v इक्वल टू यू प्लस टी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। समझे ना, तो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, अपने से इसको समझने का प्रयास करना, नहीं समझ में आएगा तो कल डिस्कशन करवा दिया जाएगा। समझ में आया ना? क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क समझिए कि है ये, इस चीज को पूरा लिख के ले आना है एकदम बढ़िया से, इसको उतार उतार के। 10-15 मिनट टाइम लगेगा, इसको एक एक लाइन समझोगे, कुछ नहीं है, ये सब समझा चुके हैं पहले, सब फार्मूला कुछ है नहीं। ग्राफ तो ये सब जरूरी नहीं है कि ग्राफ यहीं से शुरू हो, यहाँ से भी शुरू होगा तो वो एक्सेलरेशन का ही माना जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ गए ना? तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाता है, कल फिर से तीसरा क्लास इसका होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कल, ठीक है ना, ये देखे थे ना, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझे कि नहीं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे कल। ये वाला फॉर्मूला भी कल हो गया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2af इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्या, ठीक है ना? नेक्स्ट, यहाँ से देखना है हम लोग को, ठीक है। जैसे कि पहला हम लोग कल इसको समझ रहे थे, ये चीज क्या है, कौन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन। तो v इक्वल टू क्या बता रहा है, u प्लस ए टी बता रहा है। इसको पहले तो इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करना है। समझ गया ना, ग्राफ ए से शुरू हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बी तक जा रहा है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, बॉडी जीरो से नहीं शुरू हो रहा है, ओरिजिन से नहीं, तो ये ग्राफ तो याद रखना है। समझ गए ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफ पहले बना लो तुम लोग। देखो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या है, मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया है और फाइनल वेलोसिटी v, है ना, इनिशियल u, फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे है और फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पे है। अब क्या किया है कि बी सी एंड बी आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी। अब क्या किया, बी को इस तरफ भी मिलाया एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ मिलाया। समझ गया ना, और क्या किया नेक्स्ट स्टेप में,
OA and final velocity BC and the time interval is OC। टाइम इंटरवल क्या ले रहा है? OC टाइम इंटरवल है। समझ गया ना? OC कितना है? टोटल टाइम कितना लग रहा है A से C पहुंचने में बॉडी को, OC के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी इसका OA के बराबर है और फाइनल वेलोसिटी इसका किसके बराबर है? BC के बराबर है। समझे ना? फाइनल वेलोसिटी वाला ये इक्वेशन है, ये वाला लाइन है। तो ग्राफ को पहले समझना है। देखिए, ये इनिशियल वाला ग्राफ है OA और BC किसका है? फाइनल वेलोसिटी वाला। तो चलिए अब यहाँ पे ग्राफ को बढ़िया से देख। एक मिनट, एक मिनट रुको, तो हम आते हैं पासवर्ड चेंज करना, ये वाला समझा देते हैं तुम लोग। अब देखो BC जो है, BC को लिखा जा सकता है ना, BC इक्वल टू BD प्लस DC लिखा जा सकता है। और BC इक्वल टू BD या प्लस, यहाँ जो CD है वो किसके बराबर है? AO के बराबर है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया। BC को V से रिप्रेजेंट किया गया है, OO को U से। तो V इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? BD इक्वल टू V माइनस U आ गया। समझ गया ना? अब एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को V माइनस यू से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बाई टाइम को T से। समझ गया ना? तो वही हो गया A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। और यहीं से ये आएगा V इक्वल टू U प्लस AT। समझ में आया तुम लोग को? समझ में आया? एक बार और रुको, समझाते हैं। पासवर्ड अभी टीवी में थोड़ा ऐड करके आते हैं तुम्हारा। 1 मिनट लाइन पे रहो तुम लोग, इसको उतारो।
हेलो बच्चा सब। ओह, इसके यहाँ चले गए थे पासवर्ड कनेक्ट करने भाई। सब लाइन पे है ना जी? आवाज जा रहा है? चलो एक बार फिर से देखो। पहले ग्राफ समझ में आया? देखो ग्राफ में क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, समझ गए ना? वो पहले क्या कर रहा है कि ए पॉइंट से शुरू हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, एओ है ना? एओ क्या है? एओ इक्वल टू यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी शुरू किया ए पॉइंट से और गया कहां तक? बी पॉइंट तक गया। ठीक है, बी पॉइंट तक गया तो बी से सी को अगर कनेक्ट करेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा? भी के बराबर हो जाएगा और इसको फाइनल वेलोसिटी है। समझ गया ना? बीसी हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। अब देखो तो बीसी को क्या लिखा जा सकता है? बीसी इक्वल टू लिख सकते हो, बीसी को दो पार्ट में तोड़ दो तो बीसी को दो पार्ट में तोड़ दो। देखो कौन कौन सा पार्ट इसका। बीसी का देखो पहले बीडी तक आएगा और फिर सीडी तक आएगा। समझ गया ना? अब देखिए तो अब यहां से ये ग्राफ देखिए तो एओ किसके बराबर है? सीडी के बराबर है ना जी? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो एओ इक्वल टू सी डी। तो अब क्या करेंगे? बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी प्लस एओ। अब यहाँ से बी डी का वैल्यू आ जाएगा क्या? बी डी का वैल्यू बी सी माइनस एओ आ जाएगा ना? बी डी का वैल्यू कितना आ गया? बी सी माइनस एओ आ गया। और ये बी सी क्या है? बीसी क्या है? बीसी देखो भी के बराबर हम लोग लिए हैं तो इसको भी पुट कर दीजिए। एओ क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी था, यू था तो यू पुट कर दीजिए। समझ गया ना? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब क्या करना है कि अब यही जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? ये v माइनस यू को क्या लिखा जा सकता है? चेंज इन वेलोसिटी लिखा जा सकता है ना? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। समझे ना? तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है? v माइनस यू है और टाइम t है। अब यहां से क्या कर देंगे? t को इस तरफ भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा? at बन जाएगा। at इक्वल टू v माइनस यू। समझ गए ना? तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आ जाएगा? u इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में at प्लस u। अब समझ में आ गया होगा लगभग तुम लोग को, कि अभी भी नहीं समझ में आया है प्रूव? चलो उतारो इसको। ये चीज समझ में आ गया तुम लोग को पूरा अच्छे से ना? चीज समझ में आ गया अच्छे से? तो पहले ही ग्राफ को बनाइए। समझ में आ गया ना? पहले ही ग्राफ को बनाइए और तब धीरे धीरे करके इसको प्रूव कीजिए अपने से। कोई दिक्कत नहीं ना है तो पूछ लो अभी भी। टॉपिक लिख लेना पहले, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और उसका ये ग्राफ हुआ और इधर इसका प्रूव हुआ। चलो ठीक है, जल्दी इसको 2 मिनट में उतारो, नेक्स्ट बढ़ेंगे। तीनों फार्मूला को प्रूव करना है।
चलो जी, जो नोट कर लिया है ना उसका व्हाट्सएप में भेजो जल्दी, नोट करके कर लिया है जो फोटो। चलो नोट कर लिए ना, कर लिए, चलो ठीक है आगे बढ़ो। चलिए सेकंड फार्मूला का प्रूफ। सेकंड फार्मूला क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका प्रूफ समझ गया ना? क्या है ये टॉपिक? इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन और टाइम का रिलेशन का ये है इक्वेशन, समझ गया ना? सेम उसी तरह से लिया है जी, इसको भी समझ गया ना? एओ उसी तरह से है, सी डी उसी तरह से है, बी डी उसी तरह से है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ तो सेम टू सेम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि consider a velocity time graph for a body moving with uniform acceleration a। कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से जा रहा है इधर की तरफ, समझ गए? और डिस्टेंस कितना तय करता है? डिस्टेंस एस तय करता है। टाइम कितना लगता है टोटल? टी टाइम में, समझ गए? तो एस इक्वल टू क्या होगा? एस इक्वल टू, तो एस इक्वल टू बोल रहा है कि ओ ए बी सी का पूरा एरिया, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या है? एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ओ ए बी सी पूरा एरिया, समझ गए? ओ ए बी सी। अब इसका एस निकालने के लिए हम लोग पहले भी पढ़े थे कि ये पहले रेक्टेंगल का एरिया और उसमें जोड़ क्या देते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया, दोनों को जोड़ देते हैं, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के एरिया को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रेक्टेंगल के एरिया को लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ सी, लिख सकते हैं ना जी? और उसी तरह से ये वाला राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है एक, ओ बी डी, इसका क्या लिख सकते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इसका एडी हो गया और हाइट इसका बीडी हो गया, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना? इतना तक समझ में आया कि नहीं? ये कैसे लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस कितना तय किया ऑब्जेक्ट, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ये रेक्टेंगल का एरिया और प्लस में राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया, इतना समझ में आ गया? ये इक्वेशन कैसे लिखे हैं? एस इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी। चलो इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए हम लोग पिछला इक्वेशन में, इतना समझ में आ गया ना जी? एस इक्वल टू ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इतना समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ना? यहाँ तक हम लोग समझा दिए। अब देखिए तो एओ किसके बराबर है? एओ यहाँ पे यू के बराबर है, एओ को यू के बराबर लिखे हैं। ओसी हमारा एडी के बराबर है और टाइम टी लग रहा है। ओसी जो है रेक्टेंगल में आ रहा था ना जी, ओसी रेक्टेंगल में भी आ रहा है और ट्रेंगल का भी बेस आ रहा था, समझ गए ना? ओसी इक्वल टू एडी इक्वल टू टी है हमारा। उसी तरह से बीडी हम इसके पिछले वाले प्रूफ में प्रूव कर चुके हैं कि भी माइनस यू है जो कि एटी के बराबर होता है, समझ गए? यहाँ जो गिवन वैल्यू है उसको क्या करना है? इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है ले जाके। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारा आया था एस इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी, समझ गया ना? तो अब ये वैल्यू पुट कीजिए, ओ ए का वैल्यू किसके बराबर है? ओ ए का वैल्यू यू के बराबर है। ओ सी का वैल्यू किसके बराबर है? ओ सी का वैल्यू टी के बराबर है। तो ओ ए के बदल यू पुट कर दिए, ओ सी के बदल टी पुट कर दिए, प्लस हाफ ए डी। ए डी का वैल्यू किसके बराबर है? देखिए ए डी का वैल्यू भी टी के बराबर है, तो टी
और इनटू बी डी का वैल्यू किसके बराबर है, भी माइनस यू के बराबर है या ए टी के बराबर है। तो यहाँ पे बी डी के बदले क्या पुट कर दिए, ए टी पुट कर दिए। अब देखिए तो इक्वेशन आ गया, ये दोनों को मिला के लिखेंगे तो इसको यू टी लिख सकते हैं प्लस हाफ। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज तो प्रूव करना था, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो बोलो। ठीक है, तो इसको जल्दी से बनाओ अपने से। 5 मिनट में इसको बढ़िया से उतारो, पहले ग्राफ और फिर कैसे कैसे इसमें लिखा हुआ है और ये प्रूविंग कैसे आ रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी से किया जाए। हो जाएगा नोट तो बताना भाई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्रूफ भी आ सकता है और फॉर्मूला तो आएगा ही न्यूमेरिकल जब आएगा तो। ग्राफ नहीं भी नोट कर सकते हो भाई, पीछे तो ग्राफ नोट किए ही हो। पहले भी इतना डिटेल में तुम लोग ये सब लिखे हो जी, कोचिंग में जाते हो तो कि न्यूमेरिकल बनाते हो। चलो हो गया जी तुम्हारा भी नोट।
चलो तो ठीक है, नोट हो गया। तो नेक्स्ट। अब देखो भाई, इतना सेम प्रोसेस प्रोसेस का दो तीन चीज हम समझा दिए हैं। तो एक ये तुम लोग अपने से समझ सकते हो क्या? देखो तो 5 मिनट कोशिश करो तो इसको समझने का। और नहीं समझ में आएगा तो फिर, क्योंकि ग्राफ वही है और ये सब जानना है कि ए ओ इक्वल टू यू है, ये सब है ना, ओ सी इक्वल टू टी है, ये सब हम लोग को पता है पहले से। समझ गए ना? तो एक इसको अपने मन से प्रूव करो तो तुम लोग लाइन बाय लाइन उतारोगे भी तो हो जाएगा ये प्रूफ। 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको 5 मिनट का वक्त है, जल्दी अपने से पहले इसको उतारिए, समझ में आ जाना चाहिए जहां तक हमको लगता है। ठीक है ना? चलो उतारो जल्दी इसको। हर एक प्रॉब्लम टीचर नहीं बताएगा, जैसे कि दो बता देने पे अगला अपने आप आ जाना चाहिए, ब्रेन डेवलप धीरे धीरे होना चाहिए। चलो ये बन जाएगा ना कि इसको बताना पड़ेगा? बताओ। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी को क्या लिख दिया? किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया को लिखना है तो क्या किया, ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। ओ ए और प्लस का क्या कर दिया, बी सी को कर दिया, और इंटू ओ सी कर दिया, बाई में 2 कर दिया, है ना। एस इक्वल टू क्या लिख दिया, ओ ए प्लस बी सी इंटू में कर दिया ओ सी, या बाई में 2। अब क्या करना है, यहाँ कुछ करना है, सिर्फ ओ ए का वैल्यू कितना है, तो ओ ए का वैल्यू यू है, इनिशियल वेलोसिटी। ओ सी हमारा क्या है, बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा फाइनल वेलोसिटी है वी। समझ गया ना? ओ सी क्या है, ओ सी टाइम टेकन है टी, बाई क्या है, बाई 2 है। तो एस इक्वल टू लिख, अब देखिए अब टी का वैल्यू क्या डालना है। टी का वैल्यू देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। यहाँ से t को इधर ले जाओ, आप a को नीचे कूदाओ, तो t इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। अब t के जगह पे वही चीज डाल देना है इस इक्वेशन में। तो देखिए, तो t के जगह पे हम डालते हैं वो चीज। t के जगह पे देखो क्या डालना है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू u प्लस भी, तो सेम टू सेम रहेगा। और t के जगह पे क्या डालना है, इसके जगह पे डालना है v माइनस यू बाई ए। समझ गया? इसके नीचे था 2, तो क्या आ गया। अब देखिए, तो ऊपर में u प्लस भी और v माइनस यू, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और नीचे में क्या है, 2a है,
अब 2a को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, v² माइनस u² इक्वल टू 2as हो गया। समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग और इसको घर पे बनाना, नहीं अगर अभी बना पाए हो तो। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट पीपीटी बचा हुआ है। चलो देखो लास्ट। अब देखिए लास्ट में क्या दिखा रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई चीज का गोल 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 कोई चीज घूमे तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल दूरी तय करे तो क्या बोलेंगे उसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इफ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गए, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से किसी चीज का चक्कर लगाए तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। समझ गए ना। तो देखिए, तो अब किसी भी सर्किल का एक चक्कर अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाए तो सर्किल का पेरीमीटर के बराबर वो डिस्टेंस तय करेगा। तो सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है, पता है ना तुम लोग को। और टाइम कितना ले रहा है, t। तो यहाँ से आ जाता है हमारा क्या, एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2πr/t। समझ गए ना। एंगुलर वेलोसिटी या सर्कुलर वेलोसिटी बोल लो इसको, इस तरह से निकाला जाता है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। समझे, ये चीज समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, जल्दी से जाना है हमको पार्टी में। और ये चैप्टर हो चुका है समाप्त। कल न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा एनसीईआरटी का। समझ गए ना। तो ये हो गया खत्म। ये देखिए किस बच्चा के द्वारा बनाया गया है, उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या है, अभिषेक को आशीष राजकुमार, 9th बी, रोल नंबर 27, KV सेक्टर इतना, चंडीगढ़। देख रहे हो, वो सब उतना तेज बच्चा रहता है कि इस तरफ हम तुमको हम समझा रहे हैं ना, वो सब बच्चा इतना ब्रिलियंट होता है कोई कोई की इस तरह अपना बनाता है। समझ गया ना। इतना मजा नहीं आता, एनसीईआरटी में खोज खोज के पढ़ना पड़ता है कहाँ कहाँ ये सब फॉर्मूला है, कैसे कैसे प्रूव करना है, इसमें बहुत जबरदस्त इसका था। समझ गया ना। तो चलो आज का क्लास समाप्त यहीं पे, कल क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवा देंगे।